भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण बजट एक व्यावहारिक उदाहरण। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है, जिसे आमतौर पर बजट के रूप में जाना जाता है। यह अनुच्छेद केंद्र सरकार को हर वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत करने का आदेश देता है। मूल बातें। अनुच्छेद 112 एक राष्ट्रपति यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाए। यह विवरण वार्षिक वित्तीय विवरण कहलाता है, जिसे आम भाषा में बजट कहा जाता है। बजट में राजस्व खाते से किए जाने वाले व्यय और अन्य व्यय को अलग अलग दिखाया जाता है। अनुच्छेद 112 दो बजट में भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से किए जाने वाले व्यय को भी दिखाया जाता है। सरल शब्दों में, अनुच्छेद 112 सरकार को हर साल संसद को यह बताने के लिए बाध्य करता है कि वह आने वाले वर्ष में कितना पैसा कमाएगी और उसे कहां खर्च करेगी। यह एक तरह से सरकार का आय और व्यय का लेखा-जोखा होता है। एक व्यावहारिक उदाहरण। मान लीजिए कि वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए भारत सरकार बजट पेश कर रही है। बजट में क्या क्या शामिल होगा? 1. प्राप्तियां रिसीट्स सरकार को विभिन्न स्रोतों से होने वाली आय का अनुमान, जैसे कर राजस्व टैक्स रेवेन्यू आयकर जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर निगम कर आदि से होने वाली आय। गैर कर राजस्व नॉन टैक्स रेवेन्यू सरकारी कंपनियों से लाभ, ब्याज, शुल्क आदि से होने वाली आय। उधार बोरोइंग्स सरकार द्वारा लिया गया ऋण। 2. व्यय एक्सपेंडिचर सरकार विभिन्न क्षेत्रों में कितना खर्च करेगी इसका अनुमान, जैसे रक्षा डिफेंस सेना, नौसेना और वायु सेना पर होने वाला खर्च। शिक्षा एजुकेशन स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों पर होने वाला खर्च। स्वास्थ्य हेल्थ अस्पतालों, स्वास्थ्य कार्यक्रमों और दवाओं पर होने वाला खर्च। कृषि एग्रीकल्चर किसानों को सब्सिडी, सिंचाई परियोजनाओं और कृषि अनुसंधान पर होने वाला खर्च। बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कों, पुलों, बंदरगाहों और हवाई अड्डों के निर्माण पर होने वाला खर्च। सामाजिक कल्याण सोशल वेलफेयर पेंशन, छात्रवृत्ति और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर होने वाला खर्च। सब्सिडीज उर्वरक, पेट्रोलियम और अन्य आवश्यक वस्तुओं पर दी जाने वाली सब्सिडी। ब्याज भुगतान इंटरेस्ट पेमेंट्स सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज का भुगतान। उदाहरण के आंकड़े काल्पनिक। मद अनुमानित राशि करोड़ रुपए में। प्राप्तियां कर राजस्व 25 लाख, गैर कर राजस्व 5 लाख, उधार 10 लाख। कुल प्राप्तियां 40,000,000। व्यय रक्षा 5 लाख, शिक्षा 6 लाख, स्वास्थ्य 4 लाख, कृषि 3 लाख, बुनियादी ढांचा 7 लाख, सामाजिक कल्याण 5 लाख, सब्सिडी 4 लाख, ब्याज भुगतान 6 लाख। कुल व्यय 40,000,000। राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट 0। यह उदाहरण दिखाता है कि सरकार ने अनुमान लगाया है कि उसे विभिन्न स्रोतों से 40 लाख करोड़ रुपए की आय होगी। सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में 40 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है। राजकोषीय घाटा 0 है, जिसका मतलब है कि सरकार की आय और व्यय बराबर हैं। बजट प्रक्रिया। 1. बजट को वित्त मंत्री संसद में पेश करते हैं। 2. दोनों सदनों में बजट पर बहस होती है। 3. संसद बजट में प्रस्तावित व्यय को मंजूरी देती है। 4. मंजूरी के बाद बजट कानून बन जाता है और सरकार इसे लागू कर सकती है।
अनुच्छेद 112 का महत्व। अनुच्छेद 112 सरकार को अपनी वित्तीय योजनाओं को सार्वजनिक करने के लिए बाध्य करता है। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है। संसद को यह जानने का अधिकार होता है कि सरकार पैसा कैसे खर्च कर रही है और वह सरकार को जवाबदेह ठहरा सकती है। बजट देश की आर्थिक नीतियों और विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। यह एक सरल उदाहरण है जो अनुच्छेद 112 को समझने में मदद करता है। वास्तविक बजट बहुत अधिक जटिल होता है और इसमें कई तरह के विवरण शामिल होते हैं।